प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मौसम की सूरत हाल बेहतर हो चुकी है और इस वक्त धूप निकल आई है यहाँ प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में। पिछले तकरीबन 9 दिन से यहाँ कोलंबो में लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान मैच के होने के जो इम्कानात थे वो बिल्कुल कम हो चुके थे और ऐसा लगता था कि शायद यहाँ पे मैचेस ना हो सकें। लेकिन अब खुशी की खबर ये है कि वेदर क्लियर हो चुका है और दूसरी सबसे अहम चीज़ ये है कि अंदर जो ग्राउंड है उसके कवर्स ऑफ किए जा चुके हैं और पिचेस की तैयारी का काम शुरू किया जा चुका है। ये प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर के मनाजिर हैं जहां पर इस वक्त सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं वो भी पहुंच गए हैं अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए। और इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होना है 10 सितंबर को, उसके लिए रिज़र्व डे भी मुख्तस कर दिया गया है। मैं कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनसे भी आपकी बात करवाता हूँ कि ये जो वेदर है अब जो बेहतर हुआ है और ये कितनी देर बेहतर रहेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैचेस नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम क्योंकि ग्राउंड ज़ीरो से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं तो सिचुएशन पहले से बहुत बेहतर हो गई है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कादिर ख्वाजा मेरे साथ मौजूद हैं। कादिर, क्या प्रेडिक्ट करोगे ये जो वेदर अब बेहतर हुआ है कितनी देर के लिए बेहतर हुआ है? देखें जाज, ये एक हफ्ते से बारिशों का सिलसिला जारी था कोलंबो में और चूँकि कैंडी में भी पाकिस्तान इंडिया का जो 2 सितंबर को मैच हुआ था वो मुतासिर हुआ था। उस हवाले से अब जो कोलंबो में जो मैचेस थे उस हवाले से उनको हैमंड पहले शिफ्ट किया गया, लेकिन अब जो धूप निकली है वो 1 हफ्ते के बाद निकली है और लोग यहाँ पर दुआएं मांग कर बारिश करवा रहे थे और इतनी बारिश हुई है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन अभी भी वेदर जो मेट ऑफिस है उनका श्रीलंका का कोलंबो में, उन्होंने कहा है कि अभी भी जो है वो 9 सितंबर जो कल का जो मैच है श्रीलंका और बांग्लादेश का, उसके दरमियान भी बहुत हैवी शावर्स हैं और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन आज जो है वो ग्राउंड स्टाफ और क्यूरेटर्स को ये मौका मिल गया है आज पूरे दिन में कि वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें और उसको ग्राउंड को फिर कवर कर दें। 10 को जो मैच है पाकिस्तान इंडिया का, उसको भी उन्होंने ये कहा गया है कि उसमें भी एक सुबह के टाइम 6 से 7 शावर्स हैं आफ्टरनून से पहले, और फिर उसके बाद लेट इवनिंग में शावर्स हैं, 2-3 शावर्स हैं। उसका स्पेल है 15-15 मिनट का। तो पाकिस्तान और भारत का मैच जो है मुझे मुकम्मल होता दिखाई इसलिए देता है क्योंकि अब रिज़र्व डे 11 तारीख को भी 11 सितंबर को रख दिया गया और इसके साथ साथ जहाँ पर अगर मैच 10 सितंबर को रुकेगा वहाँ से अगले दिन शुरू होगा 11 सितंबर को। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन दूसरी चीज़ पर लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं कि बांग्लादेश और श्रीलंका का जो मैच है वो भी अगर इफेक्ट होगा या फाइनल अगर इफेक्ट होगा तो उसके लिए रिज़र्व डे क्या रखा जाएगा। तो फाइनल के लिए अभी तक कोई रिज़र्व डे का ऐलान नहीं हुआ। फाइनल के लिए भी मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल आता है या पाकिस्तान ये किसी भी रिजर्व डे तब भी एक रिजर्व डे आएगा और फिर मुश्किलात ये आएंगी कि जिन लोगों की टिकटें हुई हुई हैं 18 तारीख को या 19 तारीख को, उनको फिर अपनी टिकटें आगे करनी पड़ेंगी या उनके लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ है, अगर वो रिज़र्व डे आगे आता है तो फिर वो शहीन शाह अफरीदी और उनके लिए भी मसला बनेगा। उनकी शादी है 19 तारीख को, ठीक है, 19 तारीख को उनकी शादी है, फिर 21 को उनका वलीमा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी मुश्किलात पेश आएंगी जो कि अरेंजमेंट हो रहा है, सारा कुछ चल रहा है। लेकिन मैं अल्लाह ताला से ये दुआ ही करते हैं कि ये जो पाकिस्तान इस वक्त होस्ट कर रहा है एशिया कप को, वो एशिया कप मुकम्मल तरीके से होस्ट है। हाँ बिल्कुल, हम होस्ट हैं, इसलिए हम कुर्सियों में बैठे हैं बाहर। हमें श्रीलंकन क्रिकेट ने अंदर नहीं जाने दिया स्टेडियम में, उन्होंने कहा कि 3 बजे तक बाहर बैठे और आपकी सहूलत के लिए सिर्फ हमने कुर्सियाँ लगा दी हैं, पानी तक नहीं दिया। लेकिन हम होस्ट हैं। अच्छा, हम होस्ट हैं, हमें कुर्सियाँ दी हैं, पानी कोई नहीं दिया, हम होस्ट हैं। और हम यहाँ पे स्टेडियम के बाहर खड़े होकर तकरीबन 2 घंटे बाहर खड़े हुए थे। हम लोग इसलिए मेहमान नवाज है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में जब कोई इंटरनेशनल मीडिया का पर्सन आते हैं, रिपोर्टर्स आते हैं, तो हम लोग उनको बाकायदा तौर पर गिफ्ट भी देते हैं। और हमने अपने मुल्क में टीम पे हमला भी तो कराया हुआ है ना, इसलिए हमारे पास जो भी आता है तो हमने करवाया। तो किसने करवाया? हमारे मुल्क में हुआ है ना। हमारे मुल्क में हुआ, करवाया किसने ये भी तो आप बताएं ना। लेकिन हुआ तो हमारी आंखों के सामने हुआ है। हमारी आंखों के सामने हुए 2 अरसा हो गया है। उसके बाद वर्ल्ड लेवल इसलिए हम ब्लैकमेल होते हैं, सीरीज हुई है, इसलिए हम ब्लैकमेल हुए। हम होते हैं, हमले नहीं होते, हम होते हैं। इंडिया क्यों नहीं आया? इंडिया में मैं और तुम एशिया कप कवर करने श्रीलंका क्यों आए हुए हैं? हम होस्ट हैं। हाँ, तो हम ब्लैकमेल होते आ रहे हैं ना। ये हमारे बोर्ड का कसूर है ना। बोर्ड का कसूर तो ना ही पूछो ना। बोर्ड का बोर्ड तो उनसे कोलंबो का वेन्यू कहीं और नहीं शिफ्ट करवा सका। हैमंड टूटा शिफ्ट हो रहे थे मैचेस, उस पर कायम रहते। कहते हैं हम बाइकआउट कर रहे हैं, क्यों नहीं किया? वर्ल्ड कप से उसी दौरान धमकी लगाते हैं कि वर्ल्ड कप पे नहीं आ रहे, क्यों नहीं किया? ये हमारा अपना कसूर है, हमारे अपने बोर्ड का कसूर है। इसको थोड़ा सा हमें देखना चाहिए। हमें अगले के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए, इतना नीचे नहीं लग जाना चाहिए कि वो बंदा चढ़ाई करता रहे और हम पागलों की तरह उसका बोझ बर्दाश्त करते रहे। औरंगजेब साहब आए, थैंक यू कादिर। औरंगजेब साहब आए। औरंगजेब साहब, मुझे एक बात बताएं, ये जो वेदर थोड़ा सा स्लाइटली बेहतर हुआ है, आपको क्या होप दिखाई दे रही है? मुझे तो लगता है कि अब जो है ना वो अगर शावर होगा भी सही
तो वो जो बारिश का स्पेल था 8-9 दिनों का वो गुजर चुका है, मुझे तो ये लग रहा है। मैं तो देख रहा था कि जो बारिशें थी 2-4 दिन से बड़ा अच्छा मौसम था, तो आज थोड़ा सा धूप निकला हो तो ये गर्मी देख लें, तो मेरे ख्याल में बारिशें ठीक थी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें क्रिकेट हो जाएगी इस गर्मी में। हाँ क्रिकेट हो जाएगी, क्रिकेटर को कोई मसला नहीं है यार। श्रीलंका का क्लाउड इतना नहीं है कि बुरा के यहाँ पे गर्मी से बुरा हाल हो जाए। देखें आज मौसम जो है वो बड़ा खुशगवार है, धूप निकली हुई है, ग्राउंड के अंदर हम गए हैं, आप भी गए हैं, आपने देखा है। और निकाल भी दे गए। निकाल भी दिए गए हैं, वो तो आफत दी रिकॉर्ड है, निकाल भी दिए, हम तो नहीं निकाले गए हैं, वो और लोग निकाले गए हैं स्पेशल। मैं और आप बच गए। हाँ जी बच गए हैं। तो आज उम्मीद तो की जा सकती है कि कल का मैच जो होगा, क्योंकि प्रिडिक्ट जो है कल वो 50% है बारिश की, आज धूप निकली हुई है, ग्राउंड इसी तरह की अगर धूप रही ग्राउंड तक तो जो आउटफील्ड का थोड़ा सा मसला मेरे ख्याल में वो भी सॉल्व हो जाएगा, खुश्क हो जाएगी। मुझे लगता है कल का मैच तो हो जाएगा, लेकिन परसों के मैच के बारे में क्योंकि 80% वेदर प्रिडिक्ट है। अब ACC ने एक फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में रिजर्व डे रखा गया है, तो बाकी टीमें ज़राए से हमें कंफर्म हुआ कि बाकी टीम ने सख्त तहफ़्ज़ात का इज़हार किया है कि इवेंट के दरमियान में एक ऐसा फ़ैसला, वैसे भी ACC के जितने भी फ़ैसले हैं वो जगह सही का सबब भी बने अभी तक, तो ये एक और फैसला कर दिया गया है कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैच में अगर बारिश होती है तो उसके लिए रिजर्व डे रखा गया है। यानी अगर 10 तारीख को मैच नहीं होता तो फिर 11 तारीख को मैच वहीं से शुरू होगा जहीं से रुका, या अगर 10 तारीख को बिल्कुल नहीं हो सकता तो फिर 11 तारीख को एक नया मैच होगा। गीला विकेट रहा है, पिचेस जो हैं वो सारी गिली रही हैं। मैं और आपने देखा है आज कवर्स ऑफ हुए हैं, वहाँ पर ग्राउंड स्टाफ काम कर रहा है। अगर इसी तरह की धूप लगती है तो ड्राई हो जाएंगे कल क्योंकि 3 बजे मैच है, कल तक सिचुएशन बेहतर हो सकती है। अगर दोबारा बारिश आती है तो आपको लगता है कि इस गीले विकेट के ऊपर बल्लेबाजों के लिए आसान होगा बैटिंग करना, क्योंकि मैचेस तो अब होने जा रहे हैं? देखें अब देखना पड़ेगा कि सिचुएशन कैसी है। अगर जिस तरह की आज धूप है, इस तरह की सिचुएशन रही, कल भी 1-2 घंटे धूप, तो फिर मेरे ख्याल में क्योंकि ग्राउंड जो है वो बारिश में पूरा कवर्ड था, तो पिच का एरिया जो है वो ज़्यादा गीला हुआ नहीं है। पानी जमा भी हुआ था, पानी जमा हुआ है, लेकिन पानी आउटफील्ड में हुआ, जो पिच का एरिया वो बिल्कुल ड्राई है। अगर इसी तरह की धूप रही तो ड्राई और हार्डर पिच अगर मिलेगी नसीम शाह को, शाहीन शाह को, तो मेरे ख्याल में इंडिया को फिर उसी तरह का फेस करना पड़ेगा जैसे उन्होंने एशिया कप में किया था, जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में किया था, जैसे हाल ही में हमने देखा कैंडी में। तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए पहले 6 ओवर जो हैं वो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे। बहुत शुक्रिया, आपने औरंगजेब साहब की गुफ्तगू सुनी है यहाँ प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो से। आप लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट यही है कि वेदर बहुत बेहतर होता जा रहा है, ड्राई वेदर हो चुका है, विकेटों को अनकवर्ड कर दिया गया है और विकेटों की तैयारी का काम भी शुरू हो चुका है। और कल श्रीलंका और बांग्लादेश का मुकाबला है, आई होप सो कि वो मुकाबला हो और इसी तरीके से धूप निकली रहे ताकि इंडिया पाकिस्तान का मैच तो कम अज़ कम मुकम्मल हो। थैंक यू।